नमस्कार, मैं अनिल कुमार झा। आज मैं आप लोगों के समक्ष बात करने के लिए आया हूँ जाले नगर परिषद क्षेत्र के संबंध में। जाले नगर परिषद हो गया है अब, पहले ये पंचायत था। जाले बाजार या जाले गांव मुख्य रूप से 4 पंचायत में विभक्त था। जाले पूर्वी, जाले पश्चिमी, जाले उत्तरी, जाले दक्षिणी। इन चारों पंचायतों को इसके साथ साथ दोघड़ा के कुछ पंचायत और बसंत के कुछ क्षेत्र वार्ड को मिलाकर यह एक नगर परिषद क्षेत्र बनाया गया, जिसकी चुनाव हुई 2025 में। सशक्त अस्थाई समिति के द्वारा, जाले नगर परिषद क्षेत्र के जो सशक्त अस्थाई समिति हैं उनके द्वारा बिहार सरकार के प्राप्त पत्र के आलोक में एक बैठक की गई 3/5/2025 को। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जाले क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक भवन पर अब करारोपण होगा, कर लगेगा, जिसके लिए उन्होंने एक पत्र निर्गत किया, आम सूचना। जो चिट्ठी संभवतः 2025 के मई में ही निर्गत हो गई थी, लेकिन यह सार्वजनिक हुई है दिसंबर 2025 में, जब नापी होने लगा है तब। अभी तक इस चिट्ठी को गुप्त ही रखा गया था। इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा हुआ है उसके संबंध में मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जाले नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी सड़क हैं उसको इसमें 3 भाग में विभक्त किया गया है। प्रधान सड़क बनाया गया है दोघड़ा बाजार से लेकर के खेसर गांव तक। अब आप ध्यान दीजिए, दोघड़ा बाजार से लेकर के खेसर गांव तक जितने भी इस सड़क पर भवन हैं सभी को प्रधान सड़क का टैक्स लगेगा। यह कहाँ तक उचित है ये आप लोग भी समझते होंगे, आप लोग भी जानते हैं कि बाजार जो है वह मुख्य रूप से गांधी चौक से शंकर चौक तक या साथी चौक तक है। उसके बाद दूसरा प्रधान सड़क बनाया गया है जाले शंकर चौक से मोदी साव पोखर तक, थाना ब्लॉक होते हुए मोदी साव पोखर तक की जगह जो है उसको मुख्य सड़क माना गया है। और तीसरा मुख्य सड़क माना गया है बसंत खड़का मोड़ से लक्ष्मीपुर टोला तक। खड़का मोड़ से जो औराई रास्ता गई है उसमें लक्ष्मीपुर टोला तक के जगह को प्रधान मुख्य सड़क माना गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं नगर परिषद के अस्थाई समिति से, सशक्त अस्थाई समिति से, कि खड़का मोड़ से लक्ष्मीपुर टोला तक आप चले जाएं और सड़क के दोनों किनारे अगर एक भी शटर वाली दुकान आपको मिल जाए तो आप मुझे जो कहिएगा वो मैं सहने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक भी दुकान नहीं है जिसमें शटर लगी हो। यही हाल थाना से लेकर के मोदी साव पोखर तक, एक भी दुकान नहीं है जिसमें शटर लगी हो या अच्छी दुकान, अच्छी हालत में वो दुकान हो और खुलती हो। फिर भी आपने उसे प्रधान मुख्य सड़क मान करके उसको नगर परिषद क्षेत्र घोषित कर दिया और मुख्य करके क्षेत्र में ला दिया। यह कहाँ तक उचित है? दूसरी चीज कि बिहार सरकार के तरफ से जो आपको पत्र मिला था उसको जो आप स्वीकार किए हैं और प्रस्ताव पारित करके उसे स्वीकार कर लिए हैं, यह जो दर लगा दिए हैं आप, यह दर भी अधिक है। 43 रुपये स्क्वायर फीट देने के लायक अभी जाले बाजार नहीं है। वैसे तो जाले बाजार नगर पंचायत के लायक भी नहीं है। ग्राम पंचायत ही अपना काम अभी तक नहीं कर पाई थी अच्छे ढंग से, तो नगर पंचायत होने के लायक भी नहीं थी, लेकिन इसे अनायास ही नगर परिषद बना दिया गया। जबकि आपको जानकारी होगा कि अभी तक हाजीपुर और बैरगिनिया जैसा बाजार नगर परिषद इस बार माने अब हुआ है जाले के साथ ही, इससे पहले वो भी नगर परिषद नहीं था। जबकि हाजीपुर बाजार में सिर्फ केले का व्यापार जितना होता होगा उतना पूरे दरभंगा जिला का व्यापार नहीं होता होगा। खैर, ये सरकार का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जाले बाजार को, ये छोटी सी बाजार है गांधी चौक से शंकर चौक तक, और उस बाजार को आप नगर परिषद घोषित कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके लायक वो क्षेत्र है कि नहीं, इसको इस तरह की सुविधा मिल रही है कि नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए था। फिर भी आपने जो प्रस्ताव पारित किया 3 मई 2025 को
सशक्त अस्थायी समिति जाले नगर परिषद के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वर्ष 2025-26 से, यानी 2025-26 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए टैक्स लिया जाएगा, मतलब कि 1 साल का। अब उसके बाद फिर अगले साल का, तो प्रथम साल जो है इनका टैक्स लेने का वो 2025-26 का हुआ, यह प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन अभी जो नापी करने के लिए आए हैं जो लोग, संभवतः वो प्राइवेट सेक्टर के कोई हैं कंपनी जिनको ठेका दिया गया है, उन लोगों के द्वारा जबरदस्ती जबरन 4 साल का टैक्स वसूला जा रहा है। यह कहाँ तक उचित है? जब प्रस्ताव कह रहा है कि 2025 से 26 के लिए ही टैक्स लिया जाएगा, तो फिर पिछले 3 साल का टैक्स आप अनर्गल क्यों ले रहे हैं? और जब इस संबंध में वहाँ के पदाधिकारी से संपर्क किया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो लगेगा ही। श्रीमान, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जाले गुलामी में नहीं है, ये गुलामी नहीं है। यहाँ जाले एक स्वतंत्र क्षेत्र है, यह प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये यहाँ पर आप जो चाहिएगा वो हो जाएगा। लोग इसका विरोध करेंगे, ये बहुत नाजायज हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 2025-26 के लिए जो आपने कर निर्धारित किया है 1 साल का, वह भी नाजायज है। फिर भी लोग अगर वो देना चाहते हैं तो दें, स्वीकार्य है उतना। आप 25 से लीजिए, 25 भी यह आखिरी हो चुका है। नियमतः तो आपको 25 में आप प्रस्ताव पारित किए हैं तो मार्च 26 से टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन आप 25-26 के लिए भी अगर ले रहे हैं तो वहाँ तक लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन पिछला 3 साल का किसी भी कीमत पर कोई नहीं देना चाहेगा, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ये जो है अच्छी बात नहीं होगी। लोग इसका विरोध करेंगे और विरोध करना भी चाहिए। अतः मैं संबंधित पदाधिकारी और जो हमारे प्रतिनिधि हैं जाले नगर परिषद के, उनसे भी मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस तरह के विचार रखते हैं कि 4 साल 3 साल का पहले पुराना टैक्स भी वसूलेंगे, तो इस विचार को मन से निकाल दीजिए। अगर उसके लिए कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो प्रस्ताव पारित करके आप सरकार को भेजिए, अन्यथा आम नागरिक इसका विरोध करेंगे, जिसका खामियाजा आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अब आइए, टैक्स का जो निर्धारण हुआ है इस पत्र के द्वारा, उसके विषय में मैं आपको बतला देता हूँ। मुख्य मार्ग के विषय में तो आपको बतला ही दिया हूँ कि दोघड़ा से लेकर के खेसर तक, और जाले शंकर चौक से लेकर के मोदी साहब पोखर तक, और खड़का मोड़ से पेट्रोल पंप से लक्ष्मीपुर तक, ये प्रधान मुख्य सड़क हुआ। और इससे जो निकलने वाली सड़क जितनी भी है, जो इस प्रधान मुख्य सड़क से निकलेंगे, उन्हें मुख्य सड़क माना गया है। और उस मुख्य सड़क से जो गली निकलेगी उसे उप मुख्य सड़क माना गया है, अन्य सड़क माना गया है। तो इस तरह से जाले के जितने भी सड़क हैं बाजार के, उसको 3 भाग में विभक्त किया गया है: प्रधान मुख्य सड़क और अन्य सड़क। तो प्रधान मुख्य सड़क से निकलने वाली जो सड़क होगी वो होंगे मुख्य सड़क, और मुख्य सड़क से जो निकलने वाली गली होगी वो अन्य सड़क में गिना जाएगा। इस तरह से 3 भाग किया गया है। अब इसमें व्यावसायिक क्षेत्र अगर आपका है, जैसे कहीं कोई दुकान है, बैंक है, या फिर आप भाड़ा पर लगाए हुए हैं, किसी चीज़ में उद्योग कोई चल रहा है, तो उसको 43 रुपये स्क्वायर फीट नापी किया जाएगा। सतह की नापी होगी, ध्यान रहे, बाहर से दीवार टू दीवार नापी नहीं होगा, छत की नापी नहीं होगी, फर्श की नापी होगी। आपका भीतर का जो जगह है मकान का, उसकी लंबाई और चौड़ाई नापी जाएगी, और उसके गुणनफल को 43 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लिया जाएगा। ये आवासीय क्षेत्र के, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए है। और आवासीय क्षेत्र अगर है, आप उसमें रहते हैं, तो उसका 14 रुपये के हिसाब से रेट जोड़ा जाएगा। अगर एक ही मकान में आगे के भाग से दुकान है और पीछे मकान है, तो इसमें जितने में आप व्यावसायिक क्षेत्र है, जितने में दुकान है, उसका दुकान का रेट लगेगा, व्यावसायिक क्षेत्र का रेट लगेगा, और पीछे जो आवासीय क्षेत्र है आपका, उसका आवासीय का रेट लगेगा। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि सभी कर जोड़ने के बाद
सभी नापी के बाद जितना क्षेत्रफल होगा उसका 20% लगभग कटौती किया जाएगा। रास्ता, लेटरिन, बाथरूम, सीढ़ी इस अन्य के लिए, और उसके बाद जो क्षेत्रफल बचेगा 20% काटने के बाद उसको निर्धारित दर से गुना किया जाएगा और गुणनफल में जितना भी राशि होगा उसका 9% ही आपको कर देना है। 91% कर माफ है। ये 1 वर्ष के लिए हुआ। तो हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि आप लोग भी सचेत रहिए, अपने घर के नापी कराते समय इस बात का ध्यान रखें और 1 साल का टैक्स जो बनता है वही आपको देना है 25 से 26 के लिए। उसके बाद फिर 26 से 27 के लिए फिर अगले साल लगेगा। और अगर इसमें पदाधिकारी आपसे ज़बरदस्ती करते हैं तो आप लोग एकत्र होइए, सभी लोग विरोध कीजिए, अपने प्रतिनिधि को कहिए, अपने वार्ड पार्षद को कहिए, और वो लोग जो है सरकार को कहेंगे। निश्चित रूप से सरकार को इस बात को सुनना होगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, ये राजा का तंत्र नहीं है, और न हम गुलाम हैं जो हमारे ऊपर जो कर थोप दिया जाएगा हम उसको मान लेंगे। ये किसी भी कीमत पर माने संभव नहीं है कि हम सरकार के द्वारा थोपे गए कर को सहर्ष स्वीकार कर लें। लोग इसका विरोध करेंगे। अतः मैं सरकार से भी और संबंधित प्रतिनिधिगण से, पदाधिकारीगण से, सबों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि कृपया आप लोग इस हठधर्मिता को छोड़ दें और 1 साल का जो आपने चिट्ठी निर्गत किया है वह चिट्ठी अब पब्लिक डोमेन में है, सबों के हाथ में पहुंच चुका है। उस चिट्ठी की प्रति मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, फिर से लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और इसी पर आप कायम रहें। वर्ष 2025-26 के लिए कर आपको मिलेगा। वैसे करारोपण के लायक अभी जाले बाजार नहीं है। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर जाले बाजार नगर परिषद लायक कर देने के हालत में ये नहीं है। ये बाजार बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर स्थिति है यहाँ की। व्यापारियों का हालत बहुत खास्ता है। जो लोग दुकान करते हैं 6 महीना, साल, 2 साल के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। ये हालत है यहाँ की बाजार की, और फिर भी आप करारोपण कर रहे हैं तो लोग जिनका मकान है उनको तो कर देना ही होगा, वो देंगे ही। तो इसमें ज़बरदस्ती ना करें। वर्ष 2025-26 का आप कर लें, सहर्ष लोग देने के लिए तैयार है। उसके बाद से आगे का भी करारोपण करेंगे। हाँ, मैं आपसे अभी भी फिर से आग्रह करता हूँ कि अगर संभव हो तो एक बार इस दर पर पुनर्विचार करें कि जो दर हाजीपुर और पटना, मुजफ्फरपुर के लिए रखा गया है वह दर जाले के लिए न हो। इस बात का ध्यान रखें और इस दर को कम से कम 1/4 कर दिया जाए। जो 43 रुपये है उसको 13 रुपये कर दिया जाए, 10 रुपये, 12 रुपये कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, लोगों में खुशी होगी, सहर्ष लोग इसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबों को प्रणाम। मेरी बातों से अगर किन्हीं को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया एक आम नागरिक की बात समझ करके, आम आदमी की जन भावना को समझ करके इस बात को लेंगे, अपने हृदय पर नहीं लेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।